दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करने वाला आरोपी फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और लगातार पुलिस की टीमें उससे पूछताछ कर रही हैं। इसके अलावा आईबी और सेंट्रल एजेंसी की टीम के अधिकारी भी लगातार आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। राजकोट पुलिस से भी लगातार दिल्ली पुलिस की टीमें संपर्क में है। जरूरत पड़ने पर आरोपी को राजकोट भी लेकर जाया जाएगा। उसकी पूरी आपराधिक पृष्ठभूमि और जो उसका पारिवारिक बैकग्राउंड है उसको भी दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। आरोपी के मोबाइल फोन में महादेव के कई फोटोग्राफ्स मिले हैं। इसके अलावा अयोध्या में जब वो बंदरों के समर्थन में एक भूख हड़ताल पर बैठा था उसकी भी तस्वीरें आरोपी ने पुलिस को दिखाई हैं। उसके सोशल मीडिया अकाउंट की भी गहनता से तलाश की जा रही है। आरोपी जो पूछताछ में अब तक बातें बता रहा है उसको भी दिल्ली पुलिस लगातार वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी ने अपने पैतृक घर में गुजरात के राजकोट में करीबन 15 से 20 कुत्तों को पाल रखा था। इसके अलावा लगातार उसका जो पशु प्रेम है उसको लेकर वो बातें कर रहा है, जिसको लेकर भी पुलिस उसके बयानों को वेरीफाई करने में जुटी हुई है। बता दें कि पूरा घटनाक्रम महज कुछ सेकंड का था, जिसके बाद लगातार जो दिल्ली पुलिस की टीमें थी जो सीएम के साथ मौजूद होती हैं उन्होंने तुरंत आरोपी को काबू में किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं वो पुलिस ने हासिल कर लिए हैं और उसमें पूरा क्राइम सीक्वेंस है वो पुलिस को पता चल गया है कि किस तरह से कितने बजे आरोपी सीएम आवास पहुंचता है और उसके बाद किस तरह से वो इस घटनाक्रम को अंजाम देता है। इतना ही नहीं, जो आरोपी है उसके मोबाइल फोन का डाटा भी खंगाला जा रहा है। उसके फोन की सीडीआर जो है उसको निकलवाया जा रहा है ताकि ये पता चले कि वो दिल्ली आकर किन किन लोगों से मिला था। पूछताछ में आरोपी ने दिल्ली पुलिस को यह भी बताया है कि जब वो गुजरात में था उस दौरान वो अपनी मां से लगातार जो डॉग का जो मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था उसको लेके काफी बात कर रहा था और करीबन 3 से 4 लाख कुत्तों का दिल्ली में क्या होगा ये बात आरोपी के दिमाग में घूम रही थी और इसी मंशा से वो दिल्ली की मुख्यमंत्री से अपनी बात रखने के लिए दिल्ली पहुंचा था। हालांकि पुलिस उसके दावों की सच्चाई को पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसकी बातों में कितना दम है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसियां लगातार आरोपी से कस्टोडियल इंट्रोगेशन कर रही हैं। पुलिस की टीमें एक लार्ज कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी का घर में जब एक बार झगड़ा हुआ था तो उसने अपने शरीर को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। उसके क्या मायने हैं, पुलिस उसकी मनोस्थिति को भी समझने की कोशिश करी है। क्या मानसिक तौर पर ये शख्स बीमार है या ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तमाम एंगल पर भी दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। बता दें कि गुजरात में भी पशुओं के सपोर्ट में ये एक प्रदर्शन एक धरने में शामिल हो चुका है और जो उसका पशु प्रेम है उसको लेकर वो लगातार पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है, जिसको पुलिस वेरीफाई करने में जुटी हुई है। तो फिलहाल जो आरोपी है वो पुलिस की कस्टडी में है और उससे सच जानने की पुलिस कोशिश कर रही है और इस पूरे मामले में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनकी जो सुरक्षा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। सीआरपीएफ का एक जो पूरा घेरा है अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ रहेगा। उसमें जो दिल्ली पुलिस की Z+ सुरक्षा है वो पहले से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को मौजूद थी, जिसमें और ज्यादा इजाफा किया गया है।